इसको मीटिंग को अब हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं अपना ये प्रेजेंट जो है स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे, और इस स्क्रीन को आपके सामने शायद आ गया होगा। हमारे जो टीचर्स हैं वो बताएंगे कि स्क्रीन आपको मिल गया है कि नहीं मिला है। दिसंबर दयाल जी, आप अपना ऑन रखेंगे? सर मिल गया सर, मिल रहा है। ओके, मिल गया सर। तो थैंक यू वंस अगेन एंड वी स्टार्ट द मीटिंग। इंटरेक्शन ऑन स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान है उसकी आत्मा के ऊपर आज हमारा एक इंटरेक्शन है, और इस इंटरेक्शन को हम मजेदार तरीके से एंजॉय करेंगे। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता है, इसको भारतीय विधि दिवस भी मानते हैं हम लोग। तो ये अब आपके सामने मैं इसको कुछ शेयर कर रहा हूँ स्लाइड्स, और आशा है कि आप इन स्लाइड्स को देख पाएंगे। थोड़ा सा मैं बड़ी कर देता हूँ स्लाइड। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फंडामेंटल राइट्स की हम सबसे बड़ी बात करते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमको ऐसे ही नहीं मिले हैं, हमने डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे इंग्लैंड का जो बिल राइट था, यूनाइटेड नेशंस का जो बिल ऑफ राइट्स था, ऐसे ही फ्रांस का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स था, ये अलग अलग डेट लिखी है। यहाँ से हमने आइडिया लिया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो दूसरी कंट्रीज है उनसे भी हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास या हमारे स्कूल में या हमारे टीचर के पास ही सब अच्छी चीजें हैं। जहां भी अच्छी चीजें मिलती हैं, इसका मतलब यह है कि जहां भी अच्छी चीजें मिलती हैं हम उनको ग्रहण करें, उनका प्रयोग करें और उनको अपने देश के लोगों को की भलाई में लगाएं। कनाडा से हमने हेल्प ली है, कनाडा के कुछ आइडियाज लिए हैं, जापान के लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं, और पुराना जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ जिसको कहते थे, आयरलैंड से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो हमने इन सब देशों से कुछ न कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया, एक इसने प्रस्तावना रखी कि हम अपने देश को एक फंडामेंटल राइट्स देंगे अपने लोगों के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन जो सोवियत यूनियन का है, इससे हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है अपनी वो ली है। इस फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैं आज बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, हमने यूनाइटेड नेशंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से वो उनको लिया है, वहां से एक कुछ वैल्यूज लिए। ऐसे ही यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की। तो मैं इस बात करूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हमारी, इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ये कंपोज हुआ, इसमें सारे हमारे जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे वो थे। 9 दिसंबर 1946 को एक यानी रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक मीटिंग हुई, और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, पहले प्रेसिडेंट। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो बने। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनके चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्ट का मतलब होता है बनाना, निर्माण। अपने साउंड को ऑफ कर लो। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में बनी। 10 दिसंबर 1948 को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। घटना क्या, एक अच्छा प्रयास हुआ था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है, उसने कहा था कि जितने भी कंट्रीज है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव के जो राइट है, मनुष्य के जो राइट है, उनको अडॉप्ट करेंगे और उन पे काम करेंगे। यानी सभी देशों से ये माना गया कि सब देश अपने संविधान में ऐसे कुछ राइट्स रखें जो कि मनुष्य के यानी फायदे में, उसकी भलाई में हो और उसके लाइफ के लिए अच्छा। फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए गए। इनको अप्रूव किया गया 26 नवंबर 1949। तो ये वाली डेट है जिससे कि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर को हमने ये अडॉप्ट कर लिए और इनको हमने ड्राफ्ट करके तैयार कर लिया। लेकिन कुछ समय लगा क्योंकि हमको इसको लागू करना था, और यही कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया। केम इन फोर्स का मतलब उस दिन से ये लागू हो गया, बन के तैयार हो गया था ये 26 जनवरी 1949 को। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बात है। उसके बाद जो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं कि हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मानते हैं, नेशनल लॉ डे मानते हैं। इस दौरान 141 मीटिंग की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 141 मीटिंग की, और ये 2 साल 11 महीने 17 दिन लगभग ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया। बिगिनिंग में लगभग 395 आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और 8 शेड्यूल थे, जबकि आज लगभग 400 से ज्यादा आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ताकत है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, सामाजिक और आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के लिए जरूरी है। अगर हम एक चीज कोई बनाते हैं और उसी पे रहते हैं तो समय के साथ साथ वो बदलती है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। एक हमारा बाइबल है, एक धार्मिक बुक इसको आप मान सकते हो। धार्मिक वैसे तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन एक लीगल बुक हमारा ये है। और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको सबको आपको पढ़ना चाहिए, जितने भी हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं। पार्ट 3 में ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, तो इनको आप जरूर इनका अध्ययन करें। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का यानी वो है प्रियम्बल है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। प्रस्तावना जो है, ये इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग अपने आप को एक सॉवरेन, एक सोशलिस्ट, सामाजिक और सेक्युलर एक राष्ट्र देंगे, और जिसमें जस्टिस होगी, लिबर्टी होगी, इक्वलिटी होगी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, इसको सब बच्चों को पढ़ना चाहिए। आप देखते होंगे कि एनसीईआरटी की किताब में ये सबसे पहले पेज पे ये लिखा होता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, इसको आप पढ़ें, और इससे आपको पता चलेगा कि हमसे हमारे देश को क्या उम्मीद है, हमको क्या करना चाहिए। इसमें आपको एक एक वर्ड जो है उसका एक बहुत वैल्यू है, तो सभी लोग आप इसको पढ़ेंगे। मैं अभी इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज। फंडामेंटल राइट्स हमारे जो इंडिविजुअल ग्रोथ है उसको बनाते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमें इंडिविजुअली ग्रो करें। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि ये राइट आपका है, आप बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो गए, आपने बोला मेरा तो फंडामेंटल राइट है। नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ इसके ऊपर शर्तें भी हैं। उन शर्तों को हमको फॉलो करना है, क्योंकि वो शर्तें वेलफेयर के लिए जरूरी है। तो इनको कर्टेल भी किया जा सकता है, इनको आपको रोका भी जा सकता है, आपको नहीं भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, इनको अमेंड भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट को राइट है कि इनको अमेंड करने का। आप देखते होंगे काफी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी किया गया है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी ऑल्टर्ड, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेंज भी किया जा सकता है, कुछ बदलाव इसमें ला सकता है। अंडर नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 62 में लगी है और 71 में लगी है, 1975 लगे। तो जब इमरजेंसी लगती है तो उसमें फंडामेंटल राइट जो ये 19 है, आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, कहीं इकट्ठा होना और कहीं भी चले जाना, इस पे ये सस्पेंड हो जाता है ये राइट। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स हमको मिल गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया तो हम जो मर्जी वो करें। नहीं, समय के साथ साथ अगर वो उसकी डिमांड है तो उनको कर्टेल भी किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे बौद्धिक और मॉरल, चारित्रिक और स्पिरिचुअल, इन सब के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए हमें दिए गए हैं। और ये राइट्स जो है हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए। मैंने लिखा ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सभी के, मेरे आपके। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये है। जैसे मैंने पहले बताया कि पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसको आप जरूर पढ़िए। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स अप्लाई यूनिवर्सली, सारे सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। जो भी भारत के सिटीजन्स है, चाहे उसकी कोई रेस है, कोई उसका बर्थ प्लेस है, उसका रिलीजन कोई भी है, कास्ट कोई भी है, उसका जेंडर कुछ भी है, वो सब पे लागू होते हैं। इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके रक्षा के लिए आएगा। इसको अप्रोच कर सकते हैं आप डायरेक्टली, आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल 32 है इस बात को देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो हम माननीय जो उच्च न्यायालय है उसको अप्रोच कर सकते हैं। और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, तो इन 6 फंडामेंटल राइट्स को आप वैसे भी आपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, ये 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल में है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की का राइट है हमारा, 19 से 22 तक में मिलेगा आपको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है, चाहे आप ऐसे भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी कास्ट के हैं। ये आर्टिकल 23 से 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप यानी जी सकते हैं और आप उसमें रह सकते हैं। ये 25 से लेकर 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपका कल्चर जो है आपका बना रहेगा, एजुकेशन आपको लेनी है, एजुकेशन का भी आपका राइट है, तो ये 29 से 30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम जा सकते हैं, जो हम अभी आपको बात कर रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे यानी इंडिविजुअल होते हैं जिनको एकदम बिल्कुल यानी सुप्रीम कोर्ट से उनको जस्टिस मिलता है और वो फिर अपने राइट में अपने उसमें इंजॉय करते हैं।
ये राइट मैंने थोड़ा थोड़ा इलाबोरेट किए। मुझे नहीं लगता कि इनको हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है कि राइट टू इक्वालिटी क्या है, फ्रीडम क्या है। तो इसमें आप आपका रिलीजन कोई भी है, रेस कोई भी है, लेकिन सब फंडामेंटली सब बराबर हैं। ऐसे ही फ्रीडम है, आप कुछ भी यानी अपनी असेंबली कर सकते हो, आप एसोसिएशन बना सकते हो, कॉर्पोरेट बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि कुछ कुछ शर्तें हैं कि अगर वो किसी दूसरे के राइट में बाधा न पहुंचा रही हो। ऐसे ही राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से। आप आपको जैसे ये फोर्स्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर भी बहुत सारे पेरेंट्स आपने देखे होंगे कि अपने छोटे बच्चों को काम में लगा देते हैं, तो वो एक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इस तरीके से 14 साल के से छोटे बच्चों का, हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि कुछ काम भी करते हैं, तो अपने इच्छा से काम करना और पेरेंट को हेल्प करना वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसे एंगेज नहीं किया जा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी हम रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की मैंने बात की कि हमारा एजुकेशन कल्चर कोई भी हम मेंटेन करते हैं, हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा है, हम माइनॉरिटीज में हैं या कैसे भी, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो मैंने लास्ट में कहा कि ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो फिर हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो एक चेंजेज हुए हैं, हमारे फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे चेंजेज हुए हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो करती है, उनमें लोकसभा राज्यसभा के यानी दोनों हाउसेस की एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसमें होती है, तब जाके ये होते हैं। एक ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 42वां 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इस पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, राइट्स हमने बहुत बात किया, सब लोग राइट्स जानते हैं, हम अपने राइट्स की कभी कभी नहीं भी जानते तो भी बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे 86 अमेंडमेंट एक्ट में जो एक और नया राइट जुड़ा था, वो फंडामेंटल जो ड्यूटी 11th फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा था, और वो चाइल्ड जो एजुकेशन का था वो है। ये एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इसने इसके लिए यानी पहल की थी और इसने ये बनाई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये मैंने पहले ही आपको बोला कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिए। अब हम थोड़ा इनके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखेंगे कि क्या क्या ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपको जरा जरूर से ध्यान रखनी, सभी लोगों को, हमको, हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स। किसी का साउंड ऑन है, साउंड को ऑफ कीजिए आप। अबाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारतीय संविधान के साथ जुड़े, उसकी बातों को माने। रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो उसमें आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें, नेशनल फ्लैग की यानी वो रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथेम की रिस्पेक्ट करें। चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, अच्छे अच्छे विचारों को फैलाएं हम, और जो नेशनल स्ट्रगल है और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उन्होंने जो बातें हमें बताई हैं उनका रिस्पेक्ट करें। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, जो इंडिया, भारत की जो एकता है, अखंडता है और जो संप्रभुता है, इसकी हम रक्षा करें। हर आदमी का, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इसकी रक्षा करे। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, और कोई भी हम राष्ट्रीय सेवा होती है तो हम उसको जरूर करें। जब भी देश के सम्मान को बचाना होता है तो हम उसमें आए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रमोट हार्मनी, एक दूसरे, आज हार्मनी, नेशनल हार्मनी डे भी हमने स्कूल में मनाया, तो जो डिफरेंट संप्रदाय हैं, डिफरेंट भाषाएं हैं, डिफरेंट बोलियां हैं, डिफरेंट जगह के लोग हैं, सब एक साथ रहे, मिलजुल के रहे, और सबके बीच में ब्रदरहुड हो, भ्रातृत्व हो, और एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, भाषा को रिस्पेक्ट करें, रीजन को रिस्पेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को उसके रीजन और भाषा से उसको अपमानित करते, तो इस तरीके का कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब हम एक जैसे लोग हैं और हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हमको रिस्पेक्ट करना है। डाइवर्सिटी का मतलब जो अनेकता हमारी है, हमारे देश में अनेक भाषाएं, अनेक धार्मिक संप्रदाय हैं, अनेक बोलियां हैं, तो हम सब की रिस्पेक्ट करें। किसी को भी हमें अपमानजनक यानी कोई भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का बहुत यानी हमें सत्कार करना चाहिए, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, जो हमारी कंट्री का जो एक कंपोजिट कल्चर है, एक यानी कल्चर एक यूनिटी है, उसको हम वैल्यू करें। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सबसे बच्चों को ध्यान देना है
कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करें, चाहे उसमें फॉरेस्ट है, चाहे उसमें यानी लेक्स है, झील है, नदियां हैं, वाइल्ड लाइफ है, इनको हम प्रोटेक्ट करें। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, और हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, एक साइंटिफिक होना है हमको, ह्यूमनिस्ट होना है, मानवता होना है, लेकिन साथ साथ में साइंटिफिक भी रहना है, एक स्पिरिट इंक्वायरी की कैसे ये होता है, मतलब एक अंधविश्वास की तरफ न जाके साइंटिफिक हमको टेम्पर डेवलप करना है। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको हम कभी डैमेज नहीं करेंगे। बच्चे स्पेशली ध्यान दें, कभी-कभी कुछ बच्चे जो पब्लिक प्रॉपर्टी स्कूल में एक-एक चीज, वाटर टैप है, बिजली का स्विच है, ये सारे पब्लिक प्रॉपर्टी है। हमको इसकी रक्षा करनी है, कभी भी हमको इसको खोना नहीं है, क्योंकि ये एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, और बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करें, जितना अच्छा हो सकता है, चाहे आप पढ़ाई में है या आपका जॉब है या आपका कोई काम है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट के लिए काम करेंगे, लेकिन ये है पूरा अपना सामुदायिक और देश के लिए, समाज के लिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, फॉर ये जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, ये सबसे लास्ट वाला हमारा जुड़ा है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो है, इनकी शिक्षा का हमको व्यवस्था करनी है। इसीलिए पेरेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान दें कि अमान और विशाल अपना माइक ऑफ करो। अपना ऑफ कर लो, जिनका ऑन है वो ऑफ करो। अमान, तो 11वीं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें यह है कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको उनकी एजुकेशन हमको देखनी है, और उनकी एजुकेशन के लिए पेरेंट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर पेरेंट नहीं कर सकता तो स्टेट करेगा, स्टेट नहीं कर सकता समाज से जो देश करेगा, लेकिन इनकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो ये 11th है, ये हमारी राइट टू एजुकेशन में आ चुकी है, तो इसको हमको यानी अच्छी तरह से देखना है। तो ये कुछ चीजें हैं, और अब यहाँ पे कुछ ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनसे क्या होता है, ये सेकंड लास्ट स्लाइड है मेरी, ये हमारे जो सिटीजन्स हैं, दे रिमाइंड इंडियन सिटीजन ऑफ देयर ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। हमारी ड्यूटी सोसाइटी के प्रति है, अपने दोस्तों के प्रति है, अपने नागरिकों के प्रति है, और राष्ट्र के प्रति है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी इसमें शामिल की गई है। दे वार्न सिटीजन अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटी। अगर कोई एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी करता है तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट है। इसलिए हम फंडामेंटल ड्यूटीज को हम इसलिए लाए कि कोई राष्ट्र के विरोध में या सोसाइटी के विरोध में कोई चीजें ना करें। दे इंस्पायर सिटीजन, ये जो हमारे नागरिक हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि वो प्रमोट करें, क्या प्रमोट करें, डिसिप्लिन, अनुशासन, और कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब एक लगन अपने काम करने की, अपने सोसाइटी को और समाज को आगे बढ़ाने। दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग डिटरमिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, और कोर्ट कभी कभी इन चीजों को देखता है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो फिर लॉ भी बनाता है। तो ये जो मेरी स्लाइड्स थी, ये मैंने बहुत जल्दी क्विकली किया, क्योंकि मैं आज मेरा जो पर्पज है वो ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के ऊपर डिस्कस करें। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अपनी यानी शेयरिंग को बंद करूंगा, और अब हम सबसे पहले हमारे जो टीचर्स हैं, मैं अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 by 1 वो एक-एक 2-2 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसके बारे में, लेकिन वो ये ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा इलेबोरेट करें, वो उसमें कौन सी चीज है जिससे कि उनको बहुत ज्यादा प्रभाव उनके दिमाग पे पड़ा है, और जिसको वो बहुत यानी नजदीकी से उन्होंने देखा है और करते हैं। तो एक-एक करके हम करेंगे। तो मैं स्टॉप शेयरिंग करूंगा, और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। विशंबर दयाल जी, आप स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड माय कोलीग्स, जो भी साथी इस मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी के लिए नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, और बताना चाहूंगा कि सर आपने इतना बेहतरीन तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है कि जो बच्चे सुन रहे हैं उनकी समझ में जरूर आया होगा। उनके फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी सबके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई बार सवाल ये आ जाता है कि हमारा जो देश का संविधान है कब लागू किया गया था और कब अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया था, कब लागू किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात है, जो हमें अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत किया गया था, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। जैसा कि सर ने बताया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, देयर आर सो मेनी पर्सन्स इन्वॉल्व देम, और उसके जो चेयरपर्सन थे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उन्होंने जब इस संविधान का गठन किया तो जो विश्व भर के देश हैं वहां से उन्होंने कुछ न कुछ वैल्यूएबल, आवाज नहीं बच्चे, वैल्यूएबल जो थिंग्स थी, तो अधिकार थे, वो सब उन्होंने उसमें इंक्लूड किया और उसे लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में उसे कंप्लीट किया। उस संविधान की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस संविधान के अंदर स्वतंत्रता, संप्रभुता, आजादी, सारी हमें सुविधाएं हैं। हम केवल संविधान के और हम ये देखते हैं, हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हमारा संविधान विश्व में सबसे विशाल और मजबूत संविधान है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा कि सर ने भी बताया था। लचीलापन इसलिए होता है कि हम कहीं कोई गलत करते करते समझ जाए, उसको हम संशोधन कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, 11th-12th के बच्चे बैठे हैं, पॉलिटिकल साइंस भी सारे बच्चों के पास है। संविधान की कॉपी, एक संविधान की कॉपी अपने पापा से जरूर मंगाएं और उस संविधान को पढ़िए, उसको समझिए, उसको जानिए कि हमारे अधिकार क्या है और हमारी ड्यूटी क्या है। तो जब उसके रूल्स को समझ लेंगे, नियम समझेंगे आप, तो आप किसी से भी तर्क कर सकते हैं। आप यहाँ कहीं चालान करता है या चलिए विस्मर दयाल जी, विस्मर दयाल जी, थैंक यू। ये बच्चे जिन्होंने साउंड अरे वो अपने साउंड को सैफी, कैफ, सैफी, अमान, 11th क्लास के बच्चे माइक ऑन करे हैं, उनको बंद करें। 11th क्लास के बच्चे जिनके माइक ऑन है, आप ऑफ कर दीजिए, नहीं तो आपका साउंड जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है पूरी मीटिंग को। मुझे ये समझ में नहीं आती, ये मैंने पहले ही बोला था कि हम अपने ऑडियो को ऑफ रखेंगे, केवल जो बोल रहा है वो अपने ऑडियो को ऑन करे। अभी भी आपके बहुत सारे ऑडियो ऑन है, तो इससे पता चलता है कि आप जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको आप सुनते नहीं उसके ऊपर। और ये भी एक आपकी एक डिसिप्लिन की बात अभी हम कर रहे थे, ऑफ कर लीजिए आप। यदि आपको अभी ये चीज नहीं आ रही कि आप अपना साउंड ऑफ करें, तो आप कैसे ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे करते हैं? आपकी मम्मी की आवाज आ रही है, आपके घर वालों की आवाज आ रही है, ये चीज अच्छी नहीं है। चलिए सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी, सर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक ऐसा दिवस हम लोग मना रहे हैं जिसने हमको स्वतंत्रता के साथ जीना सिखाया और जीने का मौका दिया। तो इस पे बहुत सारी बातचीत हो चुकी है कि संविधान कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, किसका किसका योगदान है। मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहता हूं कि संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? तो उसका एक रीजन था कि सन 1930 में हम लोग हर वर्ष, जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया करते थे। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो आज़ादी की तारीख हमारी 15 अगस्त हो गई, लेकिन हम अपनी 26 जनवरी तारीख को भी खोना नहीं चाहते थे। इसलिए थोड़ा वेट किया गया और वेट करने के बाद जब 26 जनवरी आई तो इसको हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो संविधान एक हमारी ऐसी पुस्तक है जो कि कानून में सबसे ऊपर है। जो भी कानून देश के बनते हैं संविधान के अंतर्गत बनते हैं। सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, यानी जो भी नागरिक है हमारे देश का, उसको संविधान के अनुसार ही चलना होता है। और संविधान हमें जीने का रास्ता भी बताता है और इसके साथ हमें आज़ादी भी देता है और हमें एक अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। इस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। बहुत सारे विद्वान लोग इसमें शामिल थे, करीब 300 मेंबर थे। इन 300 सदस्यों के द्वारा संविधान तैयार किया गया, जिसमें कुछ लोग प्रमुख थे, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी। ये कुछ ऐसे प्रमुख नाम थे जिनका विशेष योगदान था इस संविधान को बनाने में।
तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग संविधान का थैंक यू अच्छी तरह पालन करेंगे। बढ़िया बात आपने बताई। एक पॉइंट आपने बताया कि हम एक ऑस्पिशियस डे खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि 15 अगस्त पहले ही निकल चुका था। उसके बाद हमारे पास कोई डेट नहीं थी, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को डेलिबरेटली ये चुना और हम गणतंत्र दिवस के रूप में हमने मनाया। भले ही हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन हम एक ऐसा दिवस अपना था, उसको हम यानी इस संविधान को लागू करना चाहते थे। अब हमारे खोना नहीं चाहते, और साथी ये नरेश कुमार जी हमारे साथ। हाँ, मैं नरेंद्र कुमार आर्या जी, यस, ओवर टू आर्या जी। और मैं आर्या जी के शुरू करने से पहले एक बार बोलूंगा, ये मीटिंग अगर ऑफ होती है तो दोबारा हम ज्वाइन करेंगे स्लिम लिंक पे। आर्या जी, ओवर टू यू। ठीक है सर। आदरणीय विद्यालय प्रमुख जी, मेरे विद्वान साथियों, प्रिय बच्चों और सभी अभिभावकों को सबसे पहले मैं आज संविधान दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में सांस ले रहे हैं, ऐसे देश में है कि जहां पर हम एक नियम कानून से रहते हैं। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी कुछ बात सुनना। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हाँ प्यारे बच्चों, देखो संविधान है क्या, मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार के एक नियम कानून होते हैं कि हम बड़ों की रेस्पेक्ट करेंगे। अगर हम समाज की बात करते हैं तो हर समाज का अपना एक नियम होता है। इसी प्रकार जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का भी एक नियम होता है। जहां पर कोई समाज या कोई राष्ट्र या कोई परिवार नियमों से नहीं चलता तो हम उसको आमतौर पर कहते हैं कि यहाँ पर जंगल राज है। जंगल राज का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, उस राष्ट्र की एकता के लिए, उस राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस राष्ट्र का अपना एक नियम हो, उस राष्ट्र का अपना एक विचार हो, क्योंकि कोई भी राष्ट्र नियमों से आगे चल सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के शुभ चिंतकों ने, हमारे देश के बड़े बड़े जो राष्ट्र चिंतक थे, उन्होंने एक संविधान की रचना की। इसके बारे में सर ने आपको डिटेल से बताया, मैं इसके बारे में दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जोर प्यारे बच्चों इस बात पर देना चाहता हूँ, सभी अभिभावक भी ध्यान से सुने मेरी बात, क्योंकि हम केवल अधिकार की बात करते हैं। अभी सर ने बड़े विस्तार से बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, लेकिन साथ साथ हम जब कर्तव्यों की बात करते हैं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारी क्या है, उस बात को हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूती से आगे बढ़े, तो अधिकारों के साथ साथ हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में अपने राष्ट्र के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के प्रति भी इतनी ही सजगता होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि समस्या क्या है। समस्या है कि हम अधिकारों की बात तो सभी मिलकर करते हैं, और मेरा ये अधिकार है, बच्चे भी करेंगे मेरा अधिकार है, लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है वहां भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमें एक बात बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि हमारे अधिकार वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक शुरू नहीं होती। जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाती है वहां पर हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो वहां हमारे कर्तव्य भी शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज संविधान दिवस पर जो हमारे सर ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है, बच्चे आज अपने मन में इस बात की भी गांठ मार ले कि यदि हम चाहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त बने, यदि हम चाहते हैं देश को आगे लेकर चले, यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश का नाम संसार में ऊंचाई से जाए, तो हम अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर अधिक जोर दें। मैं इस बात पर रिपीट करता हूं कि अधिकारों के बजाय यदि हम कर्तव्यों पर अधिक जोर देंगे तो निश्चित रूप से अधिकार तो हमें मिल ही जाएंगे। हम पहले बात कर्तव्यों की करें। समस्या आज राष्ट्र में सर मैं देखता हूं, हम बात अधिकार की करते हैं। जैसे हम टीचर लोग भी है, सबसे पहले सर से भी कहेंगे जी ये मेरा अधिकार है। मैं कहता हूँ हम अपने पहले कर्तव्यों की बात क्यों ना करें। हमारा पढ़ाना कर्तव्य, हम पढ़ाएं। अपनी ड्यूटी को यदि हम निष्ठा से निभाएंगे, कोई किसी फील्ड में हो, मैं केवल अध्यापक की बात नहीं करता, किसी भी फील्ड में हो, तो मेरा अपना मानना है अधिकार तो उसको अपने आप ही मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देश के भविष्य के नागरिक हो, आपके साथ आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप अपने दिमाग में एक ही बात गांठ मार ले कि हमें जो सर ने बताया कि 11 हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का हम पालन करेंगे तो कोई भी संस्था, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, आपको अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि सभी साथियों को, बच्चों से भी सर को बात करनी है, बहुत अच्छी तरह से आपने किया। और मैं पेरेंट्स को आपके माध्यम से आपने जो चीज इंक्लूड की है, जो लास्ट वाली जो 11वीं ड्यूटी है कि हम अपने हर बच्चे को 6 से 14 साल तक का जो बच्चा है हमारे पास, हम उसकी पढ़ाई शिक्षा पे ध्यान दें। और ये पेरेंट्स सुन रहे हैं, इनके कुछ 6 के भी बच्चे होंगे,
ये अपनी बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये उनकी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि एक ऐसी शिक्षा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हमको इन बच्चों को जरूर देनी है, और अगर ये बच्चे शिक्षित होंगे तो राष्ट्र अपने आप में बहुत स्ट्रांग होगा। रघुनाथ प्रसाद जी हमारे साथ, अंग्रेजी के अध्यापक। रघुनाथ जी 11वीं के क्लास टीचर भी हैं। रघुनाथ जी अपना माइक ऑन कीजिए। रघुनाथ जी ऑन कर रहा हूँ। हाँ, रिस्पेक्टेड एजुकेशन और मेरे सभी कलीग, सभी को नमस्कार। आज संविधान दिवस पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं हूँ। संविधान के विषय में तो हमारे एचओएस साहब ने काफी विस्तृत जानकारी दे दी है और मेरे पहले जो है बोलने वाले साथियों ने काफी बता दिया, लेकिन हमें ये बात को समझना पड़ेगा, विद्यार्थियों के जहन तक हमें ये लाना हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको ये समझाएं कि उनके पहले मूल अधिकार क्या है और उसके बाद मूल कर्तव्य क्या है, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को समझाना जरूरत है। हमारे यहाँ के बच्चों को ना तो मूल अधिकार के विषय में जानकारी है और ना तो उनको मूल कर्तव्यों के विषय में जानकारी है। क्योंकि हम लोग अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन जो खास बातें हैं इन बातों पर कभी डिबेट नहीं होती। इन पर डिबेट भी होनी चाहिए, क्योंकि मूल अधिकारों की भी जानकारी होना चाहिए और उसके साथ साथ उनके मूल कर्तव्यों की भी जानकारी देना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत से बच्चे, कुछ खास बच्चे तो जो ज्यादा पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं वो तो थोड़ा सा जान जाते हैं कि हमारे मूल अधिकार, लेकिन बहुत से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मूल अधिकार और न मूल कर्तव्य के विषय में जानता बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से इनको ये जानकारी भी देना चाहिए। साथ साथ हमें मैं बच्चों को, गार्जियनों से मैं यही आग्रह करूंगा कि हमारा जो 11वां जो मूल कर्तव्य है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को हमें शिक्षा देने का अधिकार है और उनका शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, राइट बनता है और हमारा कर्तव्य है कि उन्हें दो। तो गार्जियनों को भी, पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को समझें कि वो ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करें इस बात पर, जो अपने बच्चों को इधर उधर कामों में लगाते हैं, और वो शिक्षा की ओर उनको उन्मुख करें, ताकि जो है उन बच्चों को कम से कम हम जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो उनको जो है अक्षर ज्ञान है, वो उन्हें पूरी तरह से मिल सके, और उसमें थोड़ा से उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और वो अपनी। थैंक यू रघुनाथ जी। आपने बहुत आपकी बात जरूर हमारे अभिभावकों के समझ में आएगी कि शिक्षा का अधिकार जो है ये बहुत जबरदस्त हमारा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये शिक्षा का अधिकार जो है इसके लिए एक राइट टू एजुकेशन लाया गया, लेकिन अभी भी हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो नहीं ले रहे हैं। है कि सभी पेरेंट्स इसमें ध्यान देंगे कि शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हमें सारे और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। कुछ हमारे और साथी मुझे लगता है नरेश एंड सुनील जी अगर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे तो कहीं दिख नहीं रहे। अगर हमारे और जो टीचर्स जुड़े हैं तो वो अपने आप ऑन करके अपना स्टार्ट करें प्रोग्राम। प्रमोद है हमारे साथ, तो प्रमोद ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो 11th-12th के और टीचर हैं वो भी स्टार्ट करें। कोई है? नरेश हैं, सुनील हैं और हमारे राजकुमार जी हैं। क्यों विशंबर दयाल जी ये जुड़े नहीं है क्या हमारे साथ? सर मैंने बता दिया था, राजकुमार जी को पहले ही भेज दिया था, आज मैंने आप चले जाइए, मैं लास्ट में आया था। और योगेश को भी बता दिया था मैंने, योगेश दयाल को मैंने के पॉलिटिकल के वो आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, तो मैंने इन सबको बता दिया था सर। चलिए, और ये प्रमोद हैं। प्रमोद चलो, प्रमोद आप शुरू करो। प्रमोद हमेशा जुड़ते हैं हमारे साथ। प्रमोद शर्मा। हेलो प्रमोद, संस्कृत वाले जो हमारे हैं टीचर है नहीं सर, शायद नहीं सर, नहीं जुड़े हैं, ये किसी दूसरे का स्क्रीन है। चलिए अब हम कोई और टीचर हमारे साथ है? कोई और टीचर हमारे साथ जुड़ा है? अब मैं सबसे पहले हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा था, सत्यम। सत्यम आप अपना वीडियो ऑन करो और ऑडियो भी ये सर प्रमोद शर्मा है साथ में ये। हाँ तो प्रमोद शर्मा जी हैं, तो प्रमोद शर्मा आप कीजिए। प्रमोद शर्मा का हाथ सर। चलो सत्यम ने शुरू कर लिया, हम प्रमोद जी से बाद में। सत्यम आप सबसे पहले जुड़े थे मेरी मीटिंग में, वेरी गुड, वेल डन। आप जैसे बच्चों को हमें नाज है।
आप बताओ कि संविधान से क्या समझते हैं, क्या है ये संविधान? ओके सर। सर संविधान हमारे देश का एक कानून है सर, जिसमें बहुत पहले बना था ये। वेरी गुड। और इससे क्या होगा सत्यम, मतलब अगर हम इसको सर इससे रिस्पेक्ट करेंगे, इसकी बातें मानेंगे तो क्या होगा? सर इससे हमारा देश अच्छा चलेगा और इससे हमारा देश नंबर 1 भी बन सकता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब दिया आपने। और इससे हमारा देश अच्छा चलेगा और नंबर वन हम ऑलमोस्ट नंबर 1 ही है हम। मतलब अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार बोलते हैं कि हम अब बहुत आगे निकल चुके हैं। यस सर। और अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, अगर जो हमारे टीचर्स ने अभी बात की ये करेंगे, तो कोई यानी ताकत नहीं है जो हमको पीछे कर ले। हम ब्रेन वाइज सबसे अच्छे हैं, मेहनत हम अच्छी करते हैं, क्रिएटिव है, हम लोग बड़े रचनात्मक हैं, हमारे अंदर साइंस भी है, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सत्यम, आप संविधान को पढ़ोगे? आपको जैसे अभी हमारे दिसंबर दयाल जी ने बोला और नरेंद्र जी ने बोला, आप संविधान की पूरी यानी अध्ययन करोगे? हेलो? यस सर, कर लेंगे। हाँ, वेरी गुड। चलिए प्रमोद, नाउ इट इज योर टर्न। सर सत्यम के बारे में 2 शब्द बोलूंगा। हाँ बोलिए। सर सत्यम बहुत अच्छा बच्चा है और इसका मैं बता देता हूँ, मैं इस बच्चे को 6th क्लास से जानता हूँ। इसके बच्चे के पेरेंट्स होते हुए भी नहीं है और इसको दादी और बाबा ने पाला है और पिछले साल इसकी दादी भी एक्सपायर हो गई। अब केवल इसके ग्रैंडफादर इसके साथ हैं, मतलब ना कोई सिस्टर है, ना मदर है, ना फादर है, चाचा ना चाची, कोई नहीं है सर। दोनों दादा और पोते एक साथ रहते हैं। तो ही इज ए वेरी गुड बॉय सर। और 11th में अब आ गया। कल मेरे इसके दादा से मीटिंग हुई थी तो बता रहे थे, दुख व्यक्त कर रहे थे। पहले दादी आती थी इनकी, लेकिन वो भी एक्सपायर हो चुकी हैं। तो बहुत अच्छा बच्चा और बहुत प्रॉब्लम से सर। आपको चिंता करने की बात नहीं, हम सब आपके साथ हैं। वी ऑल आर विद यू। आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सब आपको मिलेंगे, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए, चिंता ना करना। ओके प्रमोद। ओके सर। हाँ प्रमोद, नेक्स्ट। हाँ ओके सर। प्रमोद, हमारे प्रमोद अभी बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ सर प्रमोद क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी। चलिए अभी एक हम किसी जो पेरेंट बैठे हैं हमारे साथ, हम उन पेरेंट से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है इसका क्या महत्व है और क्यों हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या इससे होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि ये एक मेरे सामने स्क्रीन में है एक बच्चा, सनी। सनी, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें। सनी अपना माइक अनम्यूट करिए। सनी जल्दी से, जब अगर मैं किसी का नाम लेता हूं तो आप तो मेरी आवाज सुन रहे हो, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सनी नहीं कर पा रहे हैं। चलो एक और स्टूडेंट से मैं बात करता हूं, जमाल है। जमाल अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जमाल, देखो ये नाम जो मेरे पास आ रहे हैं स्क्रीन पे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जमाल अपना माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा बात करेंगे हम आपसे। जमाल का भी नहीं हो रहा। चलो एक हमारे पास है दूसरा स्टूडेंट है शोएब। यस सर। हाँ, अभी तो मेरे ख्याल से अनस ने अपना माइक अनम्यूट किया। अनस? यस सर। आप अनस हो? यस सर। अनस आप बताइए, आपके साथ अपने पेरेंट्स बैठे हैं आपके? सर पेरेंट्स क्यों नहीं बैठे सर? चलो पेरेंट्स क्यों नहीं बैठे हैं अनस? हमने तो बोला था पेरेंट्स भी बैठेंगे। सर मुझे पता नहीं था पेरेंट्स को बैठना, इसलिए पापा को मैं बता नहीं पाया कि मीटिंग है, तो इसलिए वो कोई बात नहीं। आप ये बताओ कि जो संविधान है उससे आप क्या समझते हैं? हमारा संविधान जो भारत का संविधान है, एक महान संविधान है, क्या समझते हैं आप इससे? सर उससे हमें अपने अधिकारों का पता लगता है और कानूनों का। अधिकारों और कानून का। तो अभी हमारे टीचर्स ने कुछ कर्तव्यों की भी बात की, तो आपने सुने कि क्या क्या कर्तव्य हमारे हैं? यस सर, हाँ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। तो हमें कर्तव्यों को भी साथ में लेके चलना है। अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम अधिकारों की बात करेंगे
तो और कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो फिर अधिकार कहीं खो जाएंगे हमारे। तो हमें कर्तव्यों की भी बात करनी है, अधिकारों की भी बात करनी और अपने देश को आगे बढ़ाना है। चलो एक और स्टूडेंट हमारे सामने है, अंशु, ANSHU, अंशु। अंशु, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चलो मैं एक्चुअली ये करता हूं कि मैं इसको जो हमारे क्लास टीचर हैं सुशील कुमार जी, सुशील जी को देता हूं कि सुशील जी आप थोड़ा सा देखिए कि आपके बच्चे जो हैं ये इंटरेक्शन में भाग लें। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। बेटा सोनू, सोनू अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ बेटा बताइए, संविधान से आप क्या समझते हैं और जो भी आपने सीखा उसको बताइए। सर जैसे सर हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, कि यदि रीढ़ की हड्डी के बिना कोई शरीर सीधा नहीं हो सकता ना सर, एज यूजुअल वैसा ही किसी भी के बिना एक नहीं खड़ा हो सकता, मतलब आगे ऊंचाई तक नहीं जा सकता। बेटा बहुत अच्छा बता रहा है, लेकिन थोड़ा तेरे माइक में प्रॉब्लम है। माइक में प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत अच्छी बात इसने कही, जैसे बहुत अच्छी बात बताई बेटा तूने। बैकबोन होती है, यानी एक संविधान किसी भी देश की स्पाइन है। बहुत बढ़िया सोनू, आपने बहुत अच्छा एक कंपैरिजन किया है कि कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है अगर उसका संविधान स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसके लोग उसके संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया सुशील जी, नेक्स्ट बच्चे पे जाइए। हाँ बेटा गौरव, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गौरव, 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 गौरव बेटा फटाफट माइक अनम्यूट होना चाहिए। हाँ बेटा शाबाश, बताइए संविधान से आप क्या हाँ आवाज आ रही बेटा तेरी, बताइए संविधान से हम क्या, संविधान से आप क्या समझते हैं। संविधान के बारे में कुछ भी बताइए जो आपको पता हो। संविधान वह कानून है, संविधान एक वह कानून और एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश को चलाया जाता है, देश पर शासन किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो हमारे हितों के लिए होते हैं और बहुत सारे मानव अधिकार होते हैं। अच्छा बेटा, मानव अधिकार की बात कर रहे हो, जो मूल अधिकार है, कुछ मूल अधिकार के नाम पता है आपको, कौन कौन से मूल अधिकार हैं गौरव? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। बहुत बढ़िया गौरव, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक संविधान बोली है कि ये जो हमारा देश है वो संविधान से चलता है, शासन कुछ नहीं, ये संविधान हमारा है, हमने इसको बनाया, अपने लिए बनाया। ये मान के चलो कि जैसे हम एक जगह पे रह रहे हैं 10 लोग, हम 10 लोग एक कुछ नियम बना दें कि भैया ये पानी इकट्ठा करेगा, ये खाना बनाएगा, ये चीज लाएगा, इसका ये फाइनेंस देखेगा। तो ऐसे ही हमारे संविधान में हमने जो चीजें बनाई हैं वो अपने देश को अच्छी तरह से आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, सभी लोगों का भला हो, सब लोगों को यानी इसका फायदा मिले, इसलिए ये हमारा एक ऐसा दस्तावेज है जिसको हमको फॉलो करना है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट। जी सर, थैंक यू। हाँ बेटा अमीरुद्दीन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अमीरुद्दीन, ये अमीरुद्दीन अंसारी 11th क्लास का बेटा? हेलो, हाँ 12th क्लास है ना, ठीक है बेटा। हाँ बेटा अमीरुद्दीन, यस हाँ बेटा संविधान के बारे में, क्लास। हाँ ठीक है, मैंने समझ लिया। संविधान के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं? सर संविधान हमारा, हम एक तरीके से कहें तो हमारा संविधान विश्व का सबसे मजबूत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान। अलग अलग देशों से हम सबसे बड़ा और सर सबसे भी संविधान है। लेकिन इसके हिसाब से सर अगर हम अंदाजा लगाते हैं तो हमारे जो देश के नागरिक हैं वो उसका है ना सही तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं, जिससे आज भी हमारा देश पीछे रहता है। अच्छा चलो, यही कारण है कि हमारा देश आज भी सबसे पीछे है।
बेटा सबसे बड़ा संविधान होने का मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग धर्म भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, हेलो इसलिए इसको बनाने में बहुत मेहनत भी करनी पड़ी और जी बहुत बड़ा सर। संविधान बना मारा जा करके। चलिए ठीक है। चलिए हेलो नेक्स्ट। हाँ अब मैं सुशील सर, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुशील जी ये जो हमारे जी और सर। साथी हैं थोड़ी देर ये मॉडरेट करेंगे। विशंबर दयाल जी, ओवर टू यू नाउ। ओके सर, थैंक यू। बेटा 12th क्लास का हरिओम बच्चा है एक। हरिओम, हरिओम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हरिओम। आफ्ताब, आफ्ताब हरिओम बेटा, आपका। आफ्ताब। हरिओम यस है। सर, यस सर, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे बोलो हाँ। बेटा, मैं तो बोल रहा हूँ आपको बेटा। हरिओम बेटा। यस सर। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं, केवल बताइए। हमने आपका सर संविधान के बारे में क्या पढ़ा है? सर मैं संविधान के बारे में ये बताना चाहूंगा जी कि सर संविधान हमारे भारत में सर जी एक संविधान का ज्यादा से ज्यादा पालन किया जाता है। जी सर संविधान के बिना सर देश चलाना नामुमकिन है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बहुत सर सुंदर। संविधान सर जी कई देशों में सर जी कई देश संविधान से आगे बढ़ चुके हैं, कई देश बिना संविधान के पीछे रह चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। सर वेरी गुड थोड़ा बेटा। 11th क्लास के बच्चों को भी थोड़ा शामिल कीजिए, रघुनाथ प्रसाद जी के। और सर संविधान के बारे में एक ये बात ये भी सुशील जी। इम्पोर्टेंट है कि जी ये भी बोलो, बात बोलो। इम्पोर्टेंट है कि हमारे भारत में संविधान का पालन ज्यादा किया जाता है। जी, अच्छा, वो तो वेरी बेटा गुड। हर देश का नागरिक पालन करता है संविधान का। चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सर, स्टूडेंट। हाँ सर एक बच्चा आफ्ताब ऐसा है। सुशील जी आफ्ताब है क्या? नहीं आफ्ताब, नहीं अगर नहीं आप आवाज सुन रहे नहीं हैं। शो हो रहा इसमें, नहीं है आफ्ताब, है नहीं सर इसमें। चलिए अच्छा आफ्ताब नहीं अच्छा। है। नेक्स्ट। ओवर टू सर रघुनाथ प्रसाद जी, उनकी क्लास के रघुनाथ बच्चे हैं, प्रसाद उन्हें जी ज्यादा आप पता है। मॉडरेट कीजिए। हाँ, रघुनाथ प्रसाद जी ये आप मोहम्मद मॉडरेट कीजिए। हाँ, ये मोहम्मद फुरकान है 11th क्लास का। ये अपने को अनम्यूट करके संविधान के विषय में बताए कुछ। मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकमान। फुरकान। फुरकान, मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान आप अपना माइक अनम्यूट करिए। यस सर। हाँ हाँ, मोहम्मद फुरकान संविधान के बताओ, विषय में बेटा बताओ कुछ, जो कुछ क्या है जानते हो संविधान अभी के बारे में, अभी कुछ तक जो बताओ, ने क्या सुना। जानते हैं आप? सर परिभाषा बतानी है कि उसके बारे में बताना है? अरे यार कुछ भी नहीं, बताओ, परिभाषा बताओ, कुछ भी भाषा बताओ जो जानते हो आप। हम तो आपसे जानना चाहते संविधान नियमों तथा कानूनों का ऐसा दस्तावेज है जिसके कारण किसी देश को चलाया जाता है। वेरी गुड। Very अब good. हमारे देश के बारे Very संविधान के बारे में थोड़ा बताओ। ये तो आपने एक डेफिनेशन दे दी, परिभाषा दे दी, जी बहुत बढ़िया परिभाषा है। लेकिन अब हमारा जो भारत का जो संविधान है, इतना महान संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके बारे में कुछ बताओ। मोहम्मद फुरकान। सर हमारे बोलो बोलो। बोलो बोलो फुरकान, आपने माइक ऑफ क्यों कर लिया? बोलो। कुछ नेटवर्क का हो सकता प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट बच्चे को ले लो रघुनाथ जी। अच्छा, ये मोहम्मद आलम हुसैन है, मोहम्मद आलम 11th हुसैन। क्लास का बच्चा। ये 12th क्लास का। अच्छा 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 अच्छा। 12th क्लास का है आलम नहीं हुसैन। उसमें रघुनाथ जी एक आकाश अच्छा, होगा। नवीन आकाश राम। आकाश जुड़ा है नहीं बच्चा दिखाई आकाश। पड़ रहा वो। नवीन राम है, नवीन राम है, ये 11th क्लास का बच्चा है। हाँ इसको बोलो। यस सर। नवीन राम। यस सर। नवीन राम अपना जो है अनम्यूट करके बताओ संविधान के विषय में बेटा। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम कोई है। बात नहीं, तू नवीन बता। राम, संविधान के हाँ विषय ठीक है सर, ये बता रहा हूँ। आप। हाँ बोलो बेटा। वेरी गुड हाँ। बेटा, वेरी गुड। सर जी संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ अधिकार लोगों को दिए जाते हैं और इससे लोगों के बीच में समन्वय बना रहता है, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये वो करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जी। अधिकार हमें ये प्राप्त कराता है कि सबको स्वतंत्रता प्राप्त कराता है ताकि लोगों के बीच में समन्वय बने रहे। अच्छा नवीन, मैं एक चीज आपको पूछूंगा कि अगर संविधान न हो, यानी नहीं है संविधान, तो क्या होगा फिर? तो सर जी
जो पैसे वाले लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। वेरी बहुत गुड, बढ़िया वेरी बात गुड। आपने कही है कि बहुत संविधान सुंदर देश बेटा। में एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को उनकी उनकी हिफाजत करता है, उनकी रक्षा करता है। संविधान के सामने अमीर या गरीब नहीं है, संविधान के सामने केवल एक चीज है, देश का नागरिक। तो देश के नागरिक के लिए संविधान काम करता है। वेरी वेरी गुड, वेल डन। चलिए नेक्स्ट बॉय पे आइए। विशाल कुमार है, विशाल कुमार अपने को अनम्यूट करके संविधान के विषय में बताओ। विशाल कुमार, विशाल कुमार अपने आप को अनम्यूट करके संविधान के विषय में बताओ। विशाल कुमार। यस सर। विशाल आप बताइए, संविधान से क्या समझते हैं, क्या आपको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी है? सर जो हमारा संविधान है वो एक लचीला होता है। बहुत बढ़िया, लचीला। यार क्या होता है ये लचीला? सर वो ना कठोर नहीं है हमारा संविधान। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कठोर और लचीला ये तो बिल्कुल टेक्निकल वर्ड हो गए। मतलब कैसे हम माने कि हमारा संविधान लचीला है? मैंने भी कहा था कि लचीला संविधान है, लेकिन कैसे? जी सर वो तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलो मैं कर देता हूँ। लचीला का मतलब ये है कि हम इसमें जरूरत पड़ने पर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ इसमें कुछ इसे हटा सकते हैं और कुछ इसमें डाल सकते हैं। तो अभी जो हमारे इतने सारे संविधान संशोधन विधेयक आते हैं, 100 से ज्यादा हो चुके हैं, तो ये हमारे लचीलेपन का ही एक फायदा है कि हम अपने संविधान को और समृद्ध बना रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि कोई एक चीज एक बार बन गई और हम बोले कि हम तो उसी पे चलेंगे, ऐसा नहीं चल सकता है। हमने अगर कोई चीज बनाई, हमको निरंतर उसको और अच्छा परिष्कृत करने के लिए, मैं हिंदी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, और अच्छा परिष्कृत करने के लिए हमको उसमें काम करना है। और हमारे संविधान की ये विशेषता है। और लचीलापन होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन लचीलापन किसके लिए? अच्छे करने के लिए, उसको और अच्छा बढ़ाने। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट नरेंद्र कुमार जी को देते हैं थोड़ा। नरेंद्र सर, नरेंद्र कुमार जी आप थोड़ा। ओके सर, ओके ठीक है सर। और मैं 11th के कुछ बच्चे स्क्रीन पे है, मैं उनका नाम लूंगा। 11th के बच्चे जो क्लास में भी अक्सर जुड़ते हैं। ऋतिक कुमार, आवाज आ रही है ऋतिक कुमार को? ऋतिक कुमार, हाँ ऋतिक कुमार बेटा आवाज आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट करो। ऋतिक, मैं समझता हूँ ऋतिक को आवाज तो आ रही है, ये अक्सर लड़का क्लास में कभी मिस नहीं करता। उसके बाद में यस ऋतिक कुमार आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बोलिए आप। हाँ आवाज आ रही बेटे? हाँ सर आ रही आवाज। हाँ तो बोलिए ऋतिक कुमार। जी भारत का संविधान एक सर्वोच्च विधान है। संविधान सभा में 26 नवंबर 1994 को पारित हुआ था। जो सर जी 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ था। यह दिन 26 जनवरी भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था सर। बहुत बढ़िया। अच्छा 26 जनवरी को हम ये गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं? जबकि 26 जनवरी का दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं हम 26 जनवरी? सर जी उसका कुछ टाइम क्योंकि हम गणतंत्र बने थे, हम एक रिपब्लिक बने थे, उस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था। उससे पहले जो था देश था हमारा, हमारे लोग थे, हम बहुत मजबूत थे। लेकिन 26 जनवरी को हमारा जो संविधान जो हमने बनाया था, जो अभी हमने बोला कि 2 साल 11 महीने 17 से 18 दिन, तो ये इसमें जो हमने बनाया उस दिन हमने उसको लागू कर दिया। तो हम रिपब्लिक जिसको कहते हैं ना, गणतंत्र, वो हम बन चुके थे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में एक 2 लड़के एक ही मोबाइल से जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं, क्लास अटेंड करते हैं हमेशा। अनस रोल नंबर 23 और शोएब रोल नंबर 87। ये दोनों बच्चे एक ही मोबाइल। हाँ बेटे अनस बोलो। अनस आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटे यस सर आ बताओ रही है। कि अभी संविधान के बारे में तुमने काफी बातें की, आपको संविधान में अधिकारों की बात करना अच्छा लगता है या जो हमारे राइट्स है, कर्तव्य है, उन पर भी विचार करना अच्छा लगता है? सर कर्तव्य पर। वेरी गुड।
तो आप संविधान के जो हमें कर्तव्य दिए गए हैं, तो आप क्या क्या राष्ट्र के लिए करना चाहोगे? सर राष्ट्र के लिए सर लोगों को उनके अधिकार बताना ज़्यादा जरूरी है। थोड़ी सी आवाज आपकी आ रही। एज ए स्टूडेंट, जैसे आप ये देखिए, राष्ट्र के साथ में आप अपने विद्यालय में क्या कर्तव्य करना चाहोगे? आप विद्यालय पर आइए, आप विद्यालय के 11th के स्टूडेंट हो, अपने विद्यालय में क्या करना पसंद करोगे? बोलिए ना। मैं समझ रहा ना से शायद कुछ बच्चों के अच्छा साथ। आर्या जी, सर इसको डिबेट को थोड़ा सा टर्न करते हैं। ये हमारी मीटिंग जो है हमको दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यानी जूम भी आनंद ले रहा है, वो भी देख रहा है कि ये लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, तो उन्होंने हमारी मीटिंग को कंटिन्यू किया। तो अब हम ये चाहेंगे कि पहले कुछ पेरेंट्स जो अगर हमारे साथ हैं, पेरेंट्स मेरी बात सुने, बच्चे मेरी बात सुने, कि अगर उनके पेरेंट्स बैठे हैं तो कृपया अपने पेरेंट्स से बात करवाइए। हम आपके पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स से सुनना चाहते हैं कि संविधान दिवस उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और वो क्या समझते हैं हमारे देश के संविधान से। तो अगर कुछ पेरेंट्स हो तो ये ओपन प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स हैं तो अनम्यूट करिए और उसको आप हमसे शेयर कीजिए बात। और मैं चाह रहा सभी पेरेंट्स से कि जैसे वे बोले, अपने बच्चे का नाम लेके बोले कि मेरा लड़का 11th में है या 12th में है, अपने बच्चे के इंट्रोडक्शन के साथ में बोले। बिल्कुल बिल्कुल। बिना नाम के चला शुरू कर दें, जिसका नंबर है वो स्टार्ट कर सकता है, कोई भी पेरेंट्स अपना माइक अनम्यूट करे और बोलिए। चलिए, वेरी गुड, कोई भी कर सकता है। हाँ, जो पेरेंट्स आवाज सुन रहे हैं बोले प्लीज, कोई भी। आप जो भी बोल सकते हैं बोले, शर्माना मत। ऐसा नहीं है कि कोई हम बाहर के आदमी है, सब आपस का, हम एक परिवार का हिस्सा है। सभी पेरेंट्स जो मन में जो बात है संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, मैं समझता हूँ अगर आपके मन में बात है, ये प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। बिल्कुल। और मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ चलो, शैलेंद्र, कोई शैलेंद्र ने किया है, वेरी गुड। हाँ शैलेंद्र। यस सर, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, क्या है? हेलो सर। हाँ जी बोलो। शैलेंद्र बेटा अगर बोलो। संविधान हमारे, हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर, अगर संविधान हमारे जीवन की विरुद्ध है तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेलो बेटा तेरे, बोलिए बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, अगर सर एक क्वेश्चन था। संविधान हमारे जीवन के विरुद्ध हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? वन बाय वन अभी एक पेरेंट बोल रहा है, उस बेटे उसको बोलने दो, या तुम्हारी आवाज अभी पहले शैलेंद्र को बोलने दीजिए, उसके बाद मोहम्मद रेहान पे हम आएंगे। हाँ शैलेंद्र बोलो। सर, मेरा क्वेश्चन है, अगर संविधान हमारे जीवन के विरुद्ध हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? संविधान हमारे जीवन के विरुद्ध हो जाए? यस सर। विरुद्ध तो हो ही नहीं सर। क्या संविधान सर, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या? संविधान तो हमारे लिए बना है, हम नहीं बनाया अपने लिए, हमारे देश के लोगों ने बनाया हमारे देश के लिए। तो कभी हम इसको ये नहीं मान सकते कि हमारे विरुद्ध हो जाए। संविधान हमेशा देश के नागरिकों को मदद करने के लिए है, उनको आगे बढ़ने के लिए। कभी भी संविधान किसी भी व्यक्ति की, हमने इतनी बातें की हैं, स्वतंत्रता है, उसकी आजादी है, उसकी धार्मिक है, सांस्कृतिक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि संविधान तो बिल्कुल मुझे एक रक्षा कवच दे रहा है, एक ऐसी चीज है कि जो मुझे हर समय सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो भी संविधान आगे आएगा। अगर आपकी शिक्षा के बारे में संविधान आगे आएगा। कोई आपका शोषण कर रहा है, संविधान आगे आएगा। इसलिए संविधान को तो अपना एक ऐसा साथी सुनिए, मानिए कि वो आपको हर स्टेप पे मदद करेगा। चलो, मोहम्मद रेहान कुछ बोल रहे थे। सर नमस्ते। सर एक क्वेश्चन था मेरे को, पूछना था आपसे। हाँ सर, 26 नवंबर 1950 को 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? ये तो अभी सुशील कुमार जी ने, अगर आपने सुना तो उन्होंने बताया था, अभी आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि हम मतलब उसको लागू कर सकते थे, लेकिन हम एक बड़ी ऑस्पिशियस यानी शुभ तिथि का हम वेट कर रहे थे। और हमें वो जो 26 जनवरी जो हम मनाते हैं, गणतंत्र के रूप में हम मनाते हैं, तो हम उसकी डेट की वेट कर रहे थे, और इसीलिए हमने उस डेट को अपने आप को फिर अपने संविधान को लागू किया।
सर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हाँ बताइए। हाँ बेटा, 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे 26 जनवरी को, जबकि हम लोग गुलाम थे उस टाइम पे। लेकिन जब हमें वास्तव में आजादी 15 अगस्त को मिल गई तो हम 26 जनवरी को 15 स्वतंत्रता दिवस नहीं मना सकते थे। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, लेकिन अपनी 26 जनवरी को भी खोना नहीं चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ है इसको 26 जनवरी को लागू करेंगे, और ये तिथि भी हमारे लिए मतलब एक महत्वपूर्ण तारीख रहेगी हमेशा आने वाले समय के लिए। ये रीजन था इसका। गुड। सर मुझे लगता है कि रेहान को क्लियर हो गया होगा। चलो सोनू कुछ बोल रहा है। हाँ सर मैं एक बात कहना चाह रहा था, अभी शैलेंद्र क्वेश्चन एक पूछ रहा था। हाँ हाँ सर मैं उस क्वेश्चन के बारे में सर एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, सर मैं बोल सकता हूँ क्या? बोलो 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 बेटा। सर जहां तक उसने बोला मतलब संविधान हमारे विरुद्ध हो जाए तो क्या होगा? हाँ सर ऐसा संभव नहीं है कि संविधान हमारे विरुद्ध हो जाए। पहला बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि जो संविधान बनाया गया है वो संविधान लोगों का, लोगों द्वारा लोगों पर शासन करने के लिए बनाया गया है। वेरी गुड। जिससे कि मतलब यदि कभी भी इसमें कोई यदि आए ना मतलब कि किसी मतलब आदमी के प्रति मतलब ये चीज होने लगे कि मतलब ये उसका जो है ना मौलिक अधिकार छीना जाए, कोई चीज हो, तो वो संविधान में वो सुधार हो सकता है फिर से। जी वेरी गुड। क्योंकि ये लोगों का ही शासन है। अच्छा सोनू, मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा, इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा कि शासन कोई हमारे ऊपर, या ये तो एक किस्म से अपने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे चलाने के लिए, ये एक कानून की एक पुस्तक के रूप में हम इसको यूज करते हैं, नियमावली के रूप में हम यूज करते हैं, एक रूल बुक के रूप में हम यूज करते हैं। कोई संविधान हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा, या कोई रूल हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा। जैसे तुमने कहा कि हमने ही बनाया है, ये हमारे लोगों ने बनाया है, और हमारे लोगों ने हमारे ही लोगों के लिए बनाया कि हम इसको आगे, अभी आने वाली माना तुम लोग हो, तुम्हारे बाद दूसरी पीढ़ी आएगी, तो ये संविधान आगे बढ़ता रहेगा, और इसमें कुछ परिवर्तन अगर करने पड़े देश काल और परिस्थिति को देखते हुए तो परिवर्तन भी किए जाएंगे। इसीलिए हम लचीलेपन की बात कर रहे हैं, लेकिन देश आगे बढ़ेगा, आदमी आगे बढ़ेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक चीज हम करें, थोड़ा डाइवर्ट करेंगे इस डिबेट को, क्योंकि पेरेंट सामने नहीं आ रहे हैं, मुझे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, पेरेंट को आना चाहिए था सामने। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में, देखो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सुन लें कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या अपने जीवन में करना चाहते हैं, और जब वो उस काम को करेंगे तो वो कौन सी चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान की जो बातें हैं, या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की जो बातें हैं, फंडामेंटल राइट्स की जो बातें हैं, वो उनका वायलेशन ना हो, उनको यानी एक किस्म से अपोजिशन ना हो। तो जो भी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, तो वो क्या देखता है कि जब वो काम करेगा तो वो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं माना प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, तो मैं अपना ये देखूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे टीचर्स अपने क्लासेस को अच्छी तरह से ले रहे हैं, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके की हर काम में, हर व्यक्ति का कोई भी काम है, चाहे वो बिजनेस है, अपना काम है, तो हर काम में संविधान की आत्मा है। तो आप जो भी बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो 12वीं करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद, आप मुझे बताओगे कि उसमें आप कौन सी चीज का ध्यान रखोगे कि संविधान का हमारा जो है वो वायलेशन ना हो, उसमें उसकी संविधान की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। चलिए एक एक करके अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम मीटिंग को ऑफ करेंगे, 5-7 मिनट के बाद, क्योंकि मीटिंग हमारी ये ऑन है। उसके बाद हम इसको यानी क्लोज करेंगे मीटिंग। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, लेकिन ये मैं 5 मिनट बच्चों को दूंगा, उसके बाद 2-3 मिनट टीचर्स को दूंगा, और यानी लगभग ये 8:40 हो चुका है, तो उसके बाद हम मीटिंग को ऑफ करेंगे। एनीबडी? देखो ओपन प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म आपको बहुत कम मिलते हैं, और हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम आपको आपकी भाषा को, आपके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएं। तो आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए इन चीजों का। ऐसे मौके किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में नहीं मिलते। सोनू 12th क्लास, सोनू मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। बेटा बोलो, सर ने कुछ पूछा है आपसे, किसी से भी ओपन प्लेटफॉर्म पर रखिए बात, सर ने
तो हम संविधान को मतलब कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे, तो कैसे मतलब इस पर बोलिए आप कुछ। सर जैसे हम यदि हम कोई भी काम करें जी बेटे, सर वो काम हमारे मतलब है ना हर इंसान के हित में होना चाहिए। मतलब उस काम से ऐसा नहीं हो कि मतलब किसी भी चीज को ठेस पहुंचे, कोई भी मतलब एक सांप्रदायिक मतलब बात को लेकर के नहीं चलना चाहिए। हमें हर चीज को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए संवैधानिक रूप से। यस सर। वेरी गुड बेटा। चलिए और कोई स्टूडेंट? नेक्स्ट और कोई है? अनस आप कर रहे हो? हाँ बोलिए। अनस का माइक अनम्यूट हुआ है। अनस बताइए। सर नेक्स्ट कोई सर और? संविधान के बारे बताइए सर अनस बताइए। संविधान एक लिखा डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा था सर। जी सर वो हमारे देश के चलाने के लिए बहुत जरूरी है। वो तो सारी बातें हो चुकी हैं अनस, हम तो ये बोलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बताओ। 12वीं करके क्या करोगे? बोलो अनस, क्या करोगे आप? आवाज उसके सर नेटवर्क में प्रॉब्लम। सर हमारा संविधान इतना निचला क्यों है? मोहम्मद फुरकान कुछ बोल रहे हैं। सर हमारा संविधान इतना लचीला क्यों है? अभी सर ने बताई तो थी तुम्हें, आपने सुनी नहीं बात वो? मोहम्मद फुरकान, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा प्रश्न फिर से सुनिए। आपका क्या टारगेट है, क्या है आपका यानी विजन, कि आप ये बनेंगे, आप ये काम करेंगे, और जब वो काम करेंगे तो उसमें आप कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान की जो बातें हैं वो उसमें बनी रहें, संविधान की आत्मा को ठेस न पहुंचे, संविधान के विरुद्ध कोई काम ना हो। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं? ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखा। कोई और स्टूडेंट है तो वो अनम्यूट कर सकता है। चलिए आर्या जी बताइए, आप कुछ अनम्यूट किया आपने, कुछ प्रकाश डालिए। अब हमारे टीचर्स जो हैं वो एक एक उदाहरण देंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे इसमें नहीं बता पाए, यानी वो खुल के नहीं बात कर पा रहे हैं अपनी। तो आप एक एक इनके उदाहरण दीजिए कि संविधान को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसकी रक्षा और रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ये आवाज तो थोड़ी सी कहीं से आ रही है, बंद कर ले। देखो प्यारे बच्चों, आप बोलते हुए थोड़ा सा पता नहीं न जाने क्यों झिझकते हैं, और कई बार आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर खुल के बोलिए। तो जब संविधान की बात आती है रक्षा करने की, तो मैं पहले ही बीच बीच में कई बार जोर दिया, अपने अधिकार और कर्तव्यों की बात पर जोर दिया। तो मैं फिर कई उदाहरणों के द्वारा देखता हूँ कि एक बार स्वामी राम तीर्थ जापान में घूमने के लिए गए। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे 1 मिनट के लिए। तो वहां पर जापान में उसको फल लेने थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई उसको अच्छे फल ना दिखाई दिए, कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। आप जैसा कोई युवा स्टूडेंट जैसे 11th 12th का वो रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदार को बैठाने के लिए आया था, जैसे ही उसने सुना तुरंत वो वापस गया और एक डलिया में अच्छे अच्छे फल लेकर आया, स्वामी जी को दिए। स्वामी जी उनको पैसा देना चाहते थे, लेकिन उस लड़के ने जानते हो क्या जवाब दिया? उस लड़के ने जवाब दिया, स्वामी जी मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप अपने देश में जाकर ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो इन सब बातों से मैं समझता हूँ कि हमारे कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों को राष्ट्र के प्रति, जो अभी सर ने बताया था कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, जो 11 कर्तव्य बताए थे, उन कर्तव्यों की तरफ हमारी निष्ठा और मजबूत होती है। तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि ऐसे उदाहरणों के द्वारा वो अपने कर्तव्यों को निभाए। और मैं फिर इस बात पर स्पेशली जोर देता हूँ, यदि हम कर्तव्य निभाएंगे तो अधिकार तो हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। थैंक यू सर। चलिए विशंबर दयाल जी, वंस अगेन। जी सर, थैंक यू। मैं सर ये बताना चाहूंगा बच्चों के लिए कि जैसा कि आपने रखा है प्रश्न कि भाई हमारे संविधान की रक्षा या उसको ठेस ना पहुंचे, उसके मान सम्मान को, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं ये सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो बैठे हैं, इवन हमारे स्टाफ भी, मैं ये कहना चाहूंगा उनसे
कि एक एक संविधान की प्रति अपने घर जरूर रखें और उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद जिनको ये पता नहीं है कि हमारी ड्यूटी और राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी या कर्तव्य या मतलब जो राइट है, अधिकार, जब उसे पढ़ेंगे तो पता लग जाएगी। और जो बच्चे 12th के बाद आगे बढ़ते हैं तो मैं चाहूंगा जॉब के बाद भी वो कम से कम लॉ जरूर करें। अगर संविधान के बारे में और जानना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, सत्यता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज, हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी लॉ कर रखी है, LLB की है, तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि इस पेशे में घुसें, लॉ करें, और इसी के माध्यम से संविधान को आगे बढ़ाया जा सकता है और समझा जा सकता है और न्याय आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। थैंक यू। चलिए सुशील कुमार जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, एक बार फिर से मौका देने के लिए। सर अरे आज बच्चों को मैं ये संविधान कहना दिवस है, आपको मौका ही मौका है, आपका टाइम है, उसमें भी मौका दिया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा सर कि अगर संविधान को हमें आगे बढ़ाना है तो उसमें दिए गए प्रावधानों को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम कहीं भी किसी भी फील्ड में काम करने जाते हैं तो कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे विरुद्ध शोषण हो रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है या हमारे साथ बराबरी नहीं हो रही है, तो हम इन चीजों को पहचाने और पहचानने के बाद उनसे कैसे बचें, हमें क्या क्या मतलब उसके अगेंस्ट कानून में प्रावधान किए गए, इनकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए कि हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना है, या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी यादों को हमें दिल में संजो के रखना है। हमारे अंदर इज्जत के भाव, आदर के भाव उनके प्रति होने चाहिए, जैसे कि हम अपने परिवार में अपने पेरेंट्स के प्रति रखते हैं, वैसा ही सम्मान इन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति होने चाहिए। अगर हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा संविधान बहुत आगे बढ़ता जाएगा और आने वाली पीढ़ी इसको अपने एक खूबसूरत रूप में पाएगी। धन्यवाद सर। वेरी गुड। चलिए अब हम इसको एक, क्योंकि आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, कुछ गीत और जरूर जरूर। सर मैं भी दो शब्द बोलना चाहता हूँ सर। हाँ हेलो सर। हाँ मैं भी कुछ बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, एक रघुनाथ मिनट जी, में मुझे टाइम सॉरी, हाँ बोलिए। सर मैं बच्चों से यही बोलना चाहता हूँ कि उन्हें ये बात को समझना होगा कि जो हमारी सार्वभौमिक पावर है, सत्ता है, सॉवरेंटी पावर है, वो इसी संविधान में है। हमारे देश में जो शासन होता है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो संविधान में ही है। और संविधान को हम जितना सुरक्षित रखेंगे, जितना उसका पालन पोषण करेंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना शक्तिशाली होगा और हम उतने ही अग्रसर होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। इसलिए इन बच्चों को समझना होगा संविधान के हर एक कड़ी को, क्योंकि दैनिक जीवन के प्रत्येक पल में हमें संविधान के नियमों की जरूरत पड़ती है और बिना इसके ना तो हमारा जीवन जी सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम में किसी प्रकार की कमी होती है तो हमारे सीधे से ये होता है कि हम न अपने अधिकारों को जानते हैं और न अपना कर्तव्यों को जानता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे प्यारे बच्चों के लिए कि हम अपने अधिकार को भी जाने और अपने कर्तव्य को जाने, तभी हम आगे विकास कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है समाप्त करता हूं और ये बच्चों के लिए कहता हूं कि ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूं कि इसको हम थोड़ा सा म्यूजिकल उसमें नोट के साथ इसको समापन करें आज का। तो जो हमारे बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप कुछ गाना चाहते हो या कोई चीज सुनाना चाहते हो, कुछ गीत और संगीत के माध्यम से, तो खुला है आपके लिए मंच। कोई भी, यानी 2 लाइन हो, 4 लाइन हो, कोई अच्छा देशभक्ति का गीत हो और देश से संबंधित हो, कुछ ऐसी चीज हो जो हमारी यानी कॉम्युनल हार्मनी, जो कौमी एकता के बारे में कुछ हो, कुछ एक ऐसा शायर का कोई शायरी हो, तो अगर कोई सुनाना चाहता है और तो वो अपने माइक को अनम्यूट करेगा और उसको सुनाएगा। और लेकिन वो एक सकारात्मक होनी चाहिए, देश के बारे में होनी चाहिए और देश के लोगों के बारे में होनी चाहिए, कौमी एकता के बारे में हो या देश के सम्मान के बारे में हो, राष्ट्र के बारे में हो, राष्ट्रीय एकता के बारे में हो। तो अगर किसी के पास कुछ ऐसी लाइन है, कुछ ऐसे शब्द हैं, तो जरूर सुनाए। उसके बाद फिर हम इसको ऑफ करेंगे। तो दिस इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स, 11th और 12th के जो हमारे स्टूडेंट्स, तो वो कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके और उसको सुना सकता है। चलिए, एनीवन।
एनीवन? वेरी गुड, कम ऑन। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो आप। तो आपके पास बहुत, आप सुनाते भी होंगे अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को सुनाते होंगे, कई बार आपने स्कूल में भी प्रोग्राम किए होंगे। तो जो भी अगर आपने किए हैं तो आप अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा कुछ म्यूजिकल कुछ भी है। बहुत बढ़िया। हेलो एक सर। शैलेंद्र लड़के ने किया है। हाँ, शैलेंद्र कुमार। सर कुछ मैं शब्द है जो मैं बोलना चाहता हूँ, बस एक लाइन। सर, कण कण में सोया सहित पत्थर पत्थर इतिहास है। बस सर। कण कण में सोया सहित पत्थर पत्थर इतिहास है। पत्थर पत्थर किया। बहुत बढ़िया बेटा। और कोई और कोई करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा? क्या हुआ? एनी अदर स्टूडेंट? देखिए, आपको एक मौका मिलता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। हाँ, ये ऋतिक कुछ सुना रहा है। ऋतिक, हाँ ऋतिक। हाँ ऋतिक, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जो देश के काम ना आए वो जवानी बेकार है। तो ऋतिक की भावनाओं के हम कदर करते हैं। और कोई? वंस मोर, एक और चांस। कम ऑन, वंस मोर। एनी स्टूडेंट ऑफ 11th और 12th? चलिए, तो ये बहुत अच्छी मीटिंग रही। वी एंजॉयड दिस ऑल। और मैं चाहता हूं कि संविधान, हाँ क्या विशंबर दयाल जी कुछ बोल रहे? जी सर। अरे वाह, आपका हाथ खड़ा देखा, मैं रुक गया, नहीं तो मैं तो क्लोज कर रहा था। बताइए। जो भरा नहीं मन भावों से, जो भरा नहीं मन भावों से, बहती जिसके रसधार नहीं, मनुष्य नहीं वह पत्थर है जिसके स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। स्वदेश के प्रति प्यार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सुशील कुमार जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे? नहीं सर, मैं तारीफ करना चाह रहा था विशंबर दयाल जी की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हाँ, मैं अपने कुछ स्लोगन सुनाना चाहूंगा जो मैंने खुद लिखे थे। अरे वही तो सुनना चाहते हैं हम, बताइए। अच्छा सर, बुनियादी शिक्षा पर था जैसे, यदि दुनिया में पहचान बनानी है, यदि दुनिया में पहचान बनानी है तो बुनियादी शिक्षा अपनानी है। बहुत बढ़िया। और दूसरा है, मातृभाषा का ज्ञान जरूरी है, बिन इसके शिक्षा अधूरी है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। लड़का लड़की का भेद छोड़ सब मिलकर शिक्षा पाएंगे, बुनियादी शिक्षा अपना कर हम दुनिया में नाम कमाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सर कुछ ऐसे कुछ। हाँ, नरेंद्र कुमार जी, आप तो हिंदी के हो, मतलब सर मैं सुनाओ, कोई स्टूडेंट आ रहा है सर। हाँ बोलो। मोहम्मद ये कुछ बोल रहा है। यस सर, बोलूं? हाँ बोलिए। बोलो। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तूने गागर में सागर भर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। हाँ नरेंद्र नरेंद्र कुमार जी, आप भाषा के हो, कुछ हो सकता है आपने भी कुछ प्रस्तुति देनी हो। आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। अभी बोला मैं एक बार, थोड़ा सा कोई आ गया था, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अभी बोल रहा। मैं बोलना चाह रहा सर, बच्चों के लिए 2 लाइन। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। आवाज आई सर? हाँ बिल्कुल आई। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं इसके आज जो हमारे शहीदों ने, जिसकी वजह से हम आजाद हुए हैं, संविधान लागू हुए है, 2 लाइनें शहीदों के लिए बोलना चाहता हूँ। स्वागत है। यदि प्रेरणा शहीदों से नहीं लेंगे, यदि प्रेरणा शहीदों से नहीं लेंगे तो ये आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। और पूजे न गए वीर तो सच कहता हूँ, और पूजे न गए वीर तो सच कहता हूँ कि नौजवानी बांझ हो जाएगी। अरे वाह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सर जी मैं भी गीत सुना चाहता हूँ, देशभक्ति गीत। हाँ चलो यार, देशभक्ति गीत पहले ही तो बोला था सोहेब आपको।
कौन कौन शोएब बोल रहा है? जी सर। तो शोएब ने तो पहले सबसे पहले मौका दिया था मैंने। अब आप जी जल्दी करो। सुना रहा हूँ सर। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हमारे का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा वह कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सेनानी थे, याद आ गए देश के लिए जिन्होंने बहुत किया। तो आज ये बहुत अच्छी एक हमारी मीटिंग रही। अब कुछ और बच्चे भी हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको यानी काफी बच्चे, अब माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, तो वो मैं देख रहा हूँ उनके माइक अनम्यूट हो रहे हैं। लेकिन मैं पहले ही आपको काफी टाइम मैंने दिया है और अब मीटिंग काफी लंबी हुई है। हम दोबारा मीटिंग करेंगे। संविधान दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप संविधान की रक्षा करें, संविधान के रक्षक बने, संविधान को पढ़ें, संविधान का पालन करें। और एक बात मान के चलें कि यदि हमारा देश आगे बढ़ता है तो इसमें हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और यदि हम अपने संविधान को सुरक्षित रखेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, इसके नियमों से बनेंगे, इसकी बातों को मानेंगे, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और विश्व के नंबर 1 स्थान पे हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। और दुनिया हमें मानती है, आगे भी मानेगी। और हमारा संविधान एक महान संविधान है। जिन्होंने ड्राफ्ट किया उनके लिए सत सत नमन, जिन्होंने इसमें अपने सुझाव दिए उनको नमन, और जो इसकी रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हमारी लेजिस्लेचर है या हमारे टीचर्स हैं या हमारे बच्चे हैं, जो भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी सैंक्टिटी को जिन्होंने बना के रखा है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और इसी नोट के साथ हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू द मीटिंग। समस्त स्टाफ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे विद्यालय में पार्टी शुरू की, ये अब तक का पहला एक संविधान दिवस मनाया गया है, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है। और सर उनको भी जिन्होंने संविधान को बनाया उनके लिए नमन, और सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। वी ऑल विल सेलिब्रेट लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। ओवर सर, थैंक यू ऑल्सो। नाउ गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।